नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीक में मैंने बताया था कि निफ्टी में तेज़ी आई है और हमको अच्छी अपमूव मिल सकती है, लेकिन लास्ट वीक में हमने देखा कि चारों दिन मार्केट प्रेशर में था और फ्राइडे को पॉलिसी की वजह से अच्छा अपमूव मिला। तो एक्चुअली ये मूवमेंट जो है वो टिपिकल बाय साइड की मूवमेंट है। जैसे कि हमने देख लिया कि हायर हाई बन रहा है, लो भी हायर लो बन रहा है, तो इस हिसाब से हमको अपमूव जो है ये कंफर्म हो रही है। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ में थोड़े से रुक रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर हमको क्लोजिंग नहीं मिल रही है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो 26,277 उसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलके अच्छी अपमूव नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ से हमको एक अच्छी अपमूव आएगी और वो 26,500 तक लेके जाएगी। तो मेरा ये वीक का टारगेट जो है वो अंदाज से 26,500 के आसपास है। जो हमारा प्रीवियस लो जो बना था निफ्टी में, प्रीवियस हाई जो बना था 30 जून के आसपास, वहाँ से अगर हम लोग अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो 26,500 के आसपास टारगेट आ रहा है और मेरा ये वीक का टारगेट 26,500 के आसपास रहेगा। नीचे के साइड में जैसे कि हायर हाई लोअर लो भी हाई बनते जा रहे हैं, तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो 25,700 का एक अच्छा स्टॉप लॉस बन रहा है। उसके नीचे अगर निफ्टी बंद होती है तो हमको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अभी जैसे कि मैंने ये हाई और लो का जो पॉइंट डाला हुआ है यहाँ पे, वहाँ से अगर हम लोग ये लेवल्स देख रहे हैं तो आप लेवल लिख लीजिए। 26,332 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आके उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग करती है मार्केट तो हमको एक अच्छा टारगेट मिलने की चांसेस है और वो टारगेट 27,000 तक भी जा सकता है, ये आप समझ के लीजिए। उसके बाद सपोर्ट के आसपास देखेंगे तो 26,000 और 25,670। तो ये लेवल जो है, ये तीनों लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। 25,670 या 650 पकड़ लीजिए, ये जब तक टूटता नहीं है या इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेजी जारी रहेगी। ऊपर की तरफ हमको 26,500 का टारगेट मिलेगा। अभी यहाँ से 26,500 के ऊपर एक्चुअली मोमेंटम आने वाला है। उसके ऊपर जैसे ही मूवमेंट जाएगी वैसे हमको फ्लरिश मूवमेंट हमको देखेंगे क्योंकि अपमूव जो है वो अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर जैसे ही जाएगी वहाँ से हमको वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ की बढ़ते हुए दिखाई देगी और एक दो बड़ी कैंडलें भी आने की पूरी तरह उम्मीद रहेगी। नीचे के साइड में आपको मैंने जैसे बताया कि 25,650 इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा और फिर निफ्टी जो है अंदाज से 25,300 का एक टारगेट रहेगा जो जहां तक जा सकती है और वहां से भी अगर थोड़ा सा तकलीफ हो गया तो 25,000 का मैक्सिमम हमको रिस्क दिख सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट तेजी में है तो तेजी में ही रहेगी। अभी जैसे कि मैं हर बार गैन फैन डाल के रहता हूँ, तो रिसेंटली जो लो बना था 7 अप्रैल के आसपास, वहाँ से मैं अगर गैन फैन डालता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक जोन में 1/3 और 1/4 के चैनल में ये निफ्टी अटकी हुई है। ऊपर की तरफ 27,000 तक का टारगेट दिख रहा है, लेकिन ये जो टाइम एंगल है उसके ऊपर जाने के बाद ही हमको मूवमेंट मिलेगा और टाइम एंगल जो है 26,500 के आसपास है। अगर मैं प्रीवियस हाई से अगर ये टाइम एंगल डाल रहा हूँ, टाइम एंगल को मैच करके गैन फैन डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने देखा है कि तेजी तो हमको क्लियर कट दिख रही है। ये 1/8 के ऊपर एंगल के ऊपर सस्टेन हो रही है, तो तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/4 का जो एंगल है वो 25,700 के आसपास है, तो वहाँ पे भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि निफ्टी में हमको ऊपर के टारगेट मिलेंगे 26,500 और 27,000, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि 26,700 और 650 के नीचे क्लोज आएगा तो हमको फिर
तेजी जो है थोड़ी सी पॉज होते हुए दिखेगी। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँ। बैंक निफ्टी तो एक्चुअली लीडर है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट दे रही है और बैंक निफ्टी में हमको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 61,000 तक का टारगेट मिल जाएगा और बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे ये यहाँ से ये तेजी के जो एक्सटेंशन डाले हुए थे, जो मैंने लेवल दी थी 59,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बहुत अच्छी होल्ड हो रही है और वहाँ से ऊपर की तरफ जैसे कि हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अभी आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि 58,700 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे अगर आता है तो 58,100 या 200 के बीच में आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। प्रीवियस हाई के यहाँ से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डाला है तो वहाँ पे हमको 58,450 के आसपास सपोर्ट दिखेगा। तो आप पकड़ के चलिए कि 58,400 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहाँ से हमको वापस अपमूव मिल सकती है थोड़ा, अगर वो नीचे आई तो। नहीं तो बैंक निफ्टी में मेरा ये वीक का टारगेट ही 61,000 के आसपास आएगा, ये मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ। अभी जैसे कि वापस वही कि गैनफैन अगर मैं डालता हूँ, ये यहाँ ये टॉप से अगर मैं गैनफैन डालता हूँ तो हमने देखा है कि 1/2 के ऊपर मूवमेंट सस्टेन हो रही है। तो 1/2 के ऊपर अगर मूवमेंट सस्टेन हो रही है तो 1/3 के आसपास जाएगी। बैंक निफ्टी आपको 61,000 से लेके 61,500 के आसपास जाके रुकती हुई दिखेगी, क्योंकि उसके ऊपर और फ्लरिश हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से 61,000 और 61,500 के आसपास बैंक निफ्टी में एक बार रुकेगी और वहाँ से थोड़ी सी मंदी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको अपवर्ड टाइम एंगल डाल भी, इवन लो से अगर हम लोग देखते हैं, ये गैनफैन अगर डाल के देखते हैं, लो से अगर डाल के देखा तो 1/8 के ऊपर मूवमेंट सस्टेन हो रही है और वो बहुत अच्छी बात है। तो जब तक ये 58,400 टूटता नहीं है तब तक हमको सॉरी बराबर मैंने 58,400 ही बोला, फिर 58,400 जब तक टूटा नहीं है तब तक हमको कोई तकलीफ नहीं है। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ की मूवमेंट हमको जारी रहेगी। 61,000 मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। उसके बाद जैसे आएगा मैं अपडेट करूंगा कि क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।